बोलती हैं। ध्यान देना, यदि अपने रिश्ते को बचाना है, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाना है और कभी जीवन में अलग नहीं होना है, तो कभी झूठ मत बोलना। पति पत्नी के रिश्ते की नींव सत्य की बुनियाद में टिकी होती है। सस्ते कपड़े देना, मैं बार बार समझाती हूँ समाज के लिए, नमक रोटी देना, मगर रिश्ते में कभी झूठ मत बोलना। आज माता सती ने अपने पति से झूठ बोला और क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा, अब विचार करो, परीक्षा ली ना, परंतु झूठ बोले। शंकर जी ने तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जैसे ध्यान किया, नेत्र बंद किया, महादेव ने देखा कि मेरी पत्नी सती होके माँ सीता का रूप धारण किया, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे राम की परीक्षा। और उसी समय जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पंथ होई अनीति। अब सती से प्रेम नहीं करो, क्योंकि प्रेम तो पति से होता है, माँ से नहीं। माँ तो पूजनीय होती है, माँ वंदनीय होती है, माँ सम्मुख होती है। अब पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, भाई भाई का बाजू होता है, भाई भाई की ताकत होती है। भाई की ताकत बनो, कमजोरी नहीं। पति की सारथी बनो, झूठ के नींव में रिश्ते को खत्म मत करो। कथा से ये सीखो, भजन बहुत सुनेंगे, भोजन बहुत करेंगे, मगर जीवन को यदि धन्य बनाना है प्यारे, तो भगवान की कथा को सुनो, सीखो, समझो, जीवन में उतारो और बच्चों को जरूर लाओ। यहाँ सब सीनियर सिटीजन बैठे हैं, अपने बच्चों को कथा में जरूर लाओ। बहुत से लोग कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते। एक बूढ़ी मैया आई, बोली कि हम तो कथा में आते हैं पंडित जी, दीदी जी, बहू को घर में रखे मगर बहू बात नहीं मानती। हमने कहा मैया, तुम सास होके कथा सुन रही हो, शासन जता रही हो। यदि तुम्हारे अंदर विवेक है, तुम कथा सुनने आई हो, तो अपने बहू को कथा में जरूर लाओ। और जब बहू कथा सुनेगी तब वो सास से नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसे ज्ञान मिलेगा कि सास और ससुर की सेवा करने से बहू को क्या मिलता है। इसलिए आज माता सती ने झूठ बोला, और जैसे झूठ बोला शंकर जी जान गए। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। क्या किया, ध्यान में चले गए। आकाशवाणी हुई, क्यों? क्योंकि सती का त्याग किया। शंकर जी जैसा तपस्वी कौन मिलेगा प्यारे, जिसने भगवान राम के भक्ति के लिए पतिव्रता नारी सती जैसी नारी का त्याग किया, जो कि सती का कोई दोष नहीं था, केवल परीक्षा ही तो ली थी, केवल भक्ति के लिए। प्यारे, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। आजकल के रिश्ते में भक्ति ना हो, बाकी भंडार मिल जाए मगर भक्ति ना मिले। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। एक ठो घड़ा लेते हैं तो ठोक बजा के मार्केट में लेते हैं 50 रुपए का। ये जीवन मिला है, जीवन साथी मिला। यदि ईश्वर को पाना है, ईश्वर को धन्य बनाना है प्यारे, तो क्या 50 रुपए से कीमत कम है? एक घड़े से कीमत। भक्ति इतनी सस्ती है, भगवान भी भक्त को अपना ठोक बजा के बनाते हैं। शंकर जी ध्यान में चले गए, और जैसे ध्यान में गए, मही को अब जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको धन पद मिलने से अभिमान ना हो। इधर शंकर जी समाधि में जाते हैं, इधर सती जी भी को बड़ी ग्लानि होती है कि मैं कथा नहीं सुनी, पति की बात नहीं मानी, परमात्मा की परीक्षा ली, पति से झूठ बोली, तो आज मेरे पति ने हमें त्याग दिया। पर अभी कैलाश में है, अभी पति को छोड़ के कहीं नहीं गई। पत्नी का धर्म है, परिस्थिति जैसी भी हो, परंतु पति के साथ रहो। यदि पति साथ नहीं देता, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यदि आपका पति आपकी बात नहीं मानता, तो अपनी हर बात हर किसी को मत बताना, अपने हर घाव हर किसी को मत दिखाना। इन लोगों को क्या, इन लोग मुट्ठी में नमक लेके बैठे रहते छिड़कने के लिए, इसलिए अपने हर घाव हर किसी को मत दिखाना।
अपने पति की बात किसी को मत बताना प्यारे। परम पिता परमात्मा की जगतपति की भक्ति कर लेना, वृंदावन अयोध्या जाकर के घर में रह के भजन करना, और नहीं कोई करना मेरे पास आ जाना, भगवान का भजन करना, जीवन सार्थक हो जाएगा। अब मैना वाले कहेंगे कि कथा कह के हमारी पत्नी लेके चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम लेके नहीं जाएंगे, आप छोड़िएगा नहीं, तुम लेके कहां से जाएंगे। मगर हाँ माताओं, आप कमजोर मत समझना, हम अबला नहीं, हम सबला हैं, हम नारी शक्ति का ही सपोर्टिंग योग। क्योंकि यदि पति बात ना माने तो परम पति की भक्ति करो, जगतपति की, संसार की नहीं, लोगों की नहीं, समाज की नहीं, और मायके तो बिल्कुल भी नहीं। सती को जैसे पता चला कि पति ने त्याग कर दिया, सती को बड़ा दुख हुआ और बैठी है कि कब पति हमारे बोलेंगे। अब पति तो राम राम शिव सुमिरन लागे, शंकर जी भजन करने लगे। कितने वर्ष किए, एक दिन व्रत करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, 9 दिन की कथा सुनने में, 9 दिन का व्रत करने में कितनी कठिनाई है। और शंकर जी ने 87,000 वर्ष तपस्या की, तब भगवान शिव जागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। कथा बहुत है, संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। 87,000 वर्ष जब पूर्ण हुए, सती को पता चला कि महादेव जागे, तो पति के पास गई, प्रणाम करने लगी, तो शंकर जी ने सम्मुख बैठा दिया। क्यों बैठाया? बोले कि मां सम्मुख होती है। सती जी समझ गई कि मैं तो पत्नी हूं, परंतु मां तो सीता का भेष धारण किया था। अच्छा, अब इधर बात क्या आती है, सती के पिता की, नहीं को अब जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। सती के पिता कौन है? दक्ष। और दक्ष को पद मिला प्रजापति। प्रजापति मीन्स जानते कौन होता है? मुख्यमंत्री, जो मुख्य हो, कोई पद मिल जाए, डॉक्टर का, इंजीनियर का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, इसे प्रभुता कहते, इसे पदवी कहते, इसे गद्दी कहते। तो कहते ना, अरे मैं तो कुछ हूं, समाज में हम कुछ हैं। प्यारे, आज दक्ष प्रजापति का पद जब दक्ष जी को मिला तो बड़ा अभिमान हुआ। मैं यज्ञ कराऊंगा, ध्यान देना, यज्ञ की महिमा, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। जैसे भगवान शिव के ससुर जी दक्ष प्रजापति, माता सती के पिता ने कहा मैं यज्ञ करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा, मंडप बनवाऊंगा, सबको बुलवाऊंगा, मगर अपने दामाद शंकर को नहीं बुलाऊंगा। ध्यान देना, जितनी माताएं और जितनी बेटियां बैठी हैं, विवाह हो जाए, नमक रोटी खा लेना, जॉब कर लेना, पढ़ाई कर लेना, भीख मांग लेना, परंतु अपने मायके मत जाना मांगने के लिए। जानते हैं, बेटी का जब विवाह हो जाता है ना, तो लड़की का रिश्ता वहीं से पूर्ण हो जाता है। जो कि बेटा का एक घर होता है तो बेटी का 2-2 घर होता है, होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। ध्यान देना, तिलक दहेज कम देना, अपने बिटिया को पढ़ा देना, और एक प्लॉट लेके दे देना कि कभी ससुराल में ठोकर मिले तो तुम्हारी बेटी आके रह सके, उसको सुसाइड ना करना पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, निमंत्रण दिया, देवताओं को बुलाया, यज्ञ मंडप बनवाया, पंडाल बनवाया, कथा करवाने लग गए, मगर शंकर जी को नहीं बुलाया। और जब शंकर जी को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए। अच्छा, ब्रह्मा जी नहीं गए तो विष्णु जी भी नहीं गए। और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश ना जाए वो यज्ञ हो जाए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। प्रथम पूजा गणेश जी की, और ब्रह्मा में सृजन करने वाला। ध्यान देना, जिन्होंने हमें आपको बनाया। विष्णु मीन्स पालन करने वाले, जो हमारा आपका भरण पोषण कर रहे हैं। और शंकर जी मतलब संहार करने वाले, कृपा भी करते हैं मगर जय सिया राम भी करते हैं। इन त्रिदेव से सृष्टि हुई है, और इनका अपमान दक्ष ने किया, ससुर जी ने किया। आज जैसे अपमान किया, पता चला, सती ने कहा हे महादेव, हमारे पिता ने यज्ञ किया है, हमें मायके जाना है।
शंकर जी ने कहा, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमारे बैर तुम ही बिसराई। हे सती, तुम्हारे पिता ने यज्ञ करवाया, मेरे से बैर किया, हमारे बैर तुम ही बिसराई। अपनी बिटिया को बिसरा दिया। ध्यान देना सती, पति से जब विवाह हो जाता है तो पत्नी को मायके बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मायके जाओ, पिता घर जाओ, परंतु जब माता पिता भाई और भाभियां बुलाएं तब। जो लड़की अपने मायके में जाती है बिना बुलाए उसका सम्मान नहीं होता। और ईश्वर ना करे कि किसी भी बेटी को ससुराल को छोड़ के मायके में रहने का समय आए। इससे दो कारण है, एक तो अपमान होता है और दूसरा घर भी भाई का बर्बाद होता है। इसलिए बर्बाद होता है कि जिस घर में बेटियां रहती हैं आज वो घर कभी घर बसता नहीं है। आज भगवान शंकर जी ने सती जी को समझाया और समझाने के बाद सती ने नहीं माना। अब पिता यज्ञ करे और बिटिया माने। ध्यान देना, कथा से क्या मिलता है? यही तो सीख है, यही तो निचोड़ है, यही तो कथा है और यही तो व्यथा को दूर करती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जब सती ने बात नहीं मानी तो जब सती ने, अब पत्नी बात ना माने तो फिर पति को ही माननी पड़ती है। तब शंकर जी ने अपने गणों के द्वारा, नंदी के द्वारा कहा कि जाओ मैया को मायके पहुंचाया। अब चली सती जी। अच्छा, जब गई तो देखा कि बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बना है, सभी ब्राह्मण देवी देवता सब आए हैं, सभी बहनें आई हैं। अच्छा, पार्वती की बहनें कितनी हैं? 108। 107 बहनें आई हैं। 108वें में जब सती जी पहुंची, बड़ा सुंदर बाबा ने कहा कि सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। कौन मिला? माता। सादर सहित मिली एक माता, भगनी मतलब बहन। अब भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन ने कहा, अरे हम इसको नहीं बुलाई, ये चली आई, हमको पिताजी ने बुलाया। मगर माँ दौड़ी, हमारी बिटिया आई है। परछन किया, पानी उतारा। बिटिया आती है ना तो पानी उतारते हैं कि नजर उजर ना बाहर की हवा ना लगी हो। पानी उतारा, गले लगाया, सादर प्रेम से बुलाया। तो सती को लगा कि बहनें हमें देख के हंस रही हैं और अभी घर नहीं गई, डायरेक्ट यज्ञ मंडप में पहुंची। और यज्ञ मंडप में जाके माता सती ने जो 5 वेदियां लगी हैं, उन 5 वेदियों में देवताओं का आवाहन होता है। इस यज्ञ मंडप को हल्के में मत लेना प्यारे। आपके इस मैना गांव में 1 2 नहीं 33 कोटि देवताओं का आवाहन है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जैसे यज्ञ मंडप में पहुंची, जाके वेदी में देखा कि सभी नवग्रहों को, नक्षत्रों को, देवी को, देवताओं को, सबको बुलाया गया, सबको आसन दिया गया, सबका आदर किया गया। और मेरे पति का, महादेव का आदर नहीं दिया पिताजी ने। मैं तो सोची कि मेरे पिताजी कार्य करते करते भूल गए होंगे, इसलिए नहीं बुला पाई। चलो माता पिता के घर चले जाते हैं। मेरे पिता ने निमंत्रण भी नहीं दिया, सम्मान भी नहीं दिया। अरे मेरा अपमान करते, मैं तो बिटिया हूँ, मैं तो अपने पिताजी की बातों का बुरा नहीं मानती, परंतु मेरे पति का, जिस ससुराल में पति का सम्मान ना हो, पत्नी वहां रहे। ध्यान देना, इससे एक सीख और मिलती है। मायके में बेटी के यदि पति का सम्मान नहीं है तो बेटियां बर्दाश्त नहीं करती। कहती हैं, माँ पति देव आए हैं, रोज रोटी सब्जी बनती है, तो जब दामाद आते हैं तो खीर पूड़ी बनती है, शाही पनीर बनता है, कटहल की सब्जी बनती है। जब हमारे घर दामाद आते हैं, बेटियां मायके जाती तो कहते हैं, बिटिया आ रही, दामाद जी भी आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन सास बना के खिलाती है। मगर जस्ट अपोजिट वही बेटी जब ससुराल जाती है तो बहू को सास क्या खिलाती है? उसे भी तो खिलाना चाहिए। तुम्हारा बेटा बहू को वरण करके लाया है, तुम भी बहू को खीर पूड़ी खिलाओ।
आपका बेटा जाता है ससुराल में तो खीर पूरी खा के आता है, मगर वही बहू, वही बेटी जब बहू बन करके आती है तो भैया खीर पूरी तो छोड़ो, सबको खिलाने के बाद खाती है। ये है बेटियां, ये है माताएं। प्यारे, जब सती गई और ऐसा देखी तो बर्दाश्त नहीं हुआ अपने पति का अपमान। ध्यान देना, यदि पत्नी अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं करती तो हमारा भाइयों से, पुरुषों से, अपने जो बैठे, मेरा निवेदन है कि ससुराल में, अपने घर में अपने पत्नी को एक रोटी खिलाना, एक साड़ी पहनाना, ब्रांडेड मत पहनाना, मगर अपने पत्नी का अपने घर में कभी अपमान मत होने देना। जिस पत्नी का सम्मान पति नहीं करता उसका सम्मान कोई नहीं करता, और जिस औरत का सम्मान, जिस पत्नी, जिस नारी का सम्मान पति करता है उसका समाज भी करता है। आज सती जी ने कहा मेरे पति का सम्मान नहीं तो सुनो सकल सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर नंदा। सुनो सभा वालों, जिन जिन ने हमारे महादेव का अपमान किया है सो फल तुरंत लाभ सबका हूं, भली भांति पछताव पिता हूं। इस प्रकार से पिताजी को भी पछताना पड़ेगा क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ। और सती ने ग्लानि में आकर के, दुख मान करके, सती मरण सुन संभुगन लगे करन मक्खीस, जग विध्वंस बिलोक भृंग रक्षा कीन है मुनीस। और इस प्रकार से उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और इस प्रकार से माता सती ने अपने शरीर को दाह कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की।